ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين। ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने रब की सबील की तरफ दावत दो, हिकमत और उम्दा नसीहत के साथ, और उन लोगों से मुबाहिसा करो ऐसे तरीके से जो अच्छा हो, यानी कुरान के साथ। बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब उनको खूब जानता है जो उसकी सबील से गुमराह हो गए हैं, और वो हिदायत याफ्ता लोगों को भी खूब जानता है। وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ। और अगर तुम बदला लो तो जो तुम पर ज्यादती की गई है उसी की मिस्ल तुम उनसे बदला लो, और अगर तुम सब्र करो तो वो सब्र करने वालों के लिए बेहतर है। واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون۔ ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब्र करो, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्र नहीं मगर अल्लाह के साथ, और उन पर अफसोस ना करो और ना उन खुफिया तदबीरों से तंगी में होना जो वो कर रहे हैं। إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون۔ बेशक अल्लाह इनके साथ है, यानी अली अलैहिस्सलाम के साथ है, जो तकवा करते हैं और जो लोग नेकोकार हैं। بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ सूरह बनी इसराइल अल असरा। अल्लाह के इस्म के साथ जो सब पर बिला इम्तियाज़ आम रहम करने वाला, मोमिनीन पर खसूसी अब्दी रहम करने वाला है। मुनज़्ज़ा है वो जो अपने अब्द को साथ ले गया एक रात सैर पर मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक,
जो आसमान में यानी जो आसमान में है, जिसके माहौल को हमने बरकत दी है ताकि हम उसे अपनी आयात में से दिखाएं। बेशक वो सुनने वाला और देखने वाला है। यहाँ पर अब्द जो है उससे मुराद है एंस जो है अब्द का, कि जिसका इल्म अल्लाह की तरफ से हो, और बौनुहु यानी दूरी जिसकी हर शय से सिवाय अल्लाह के दूरी हो, और दुनू हो दाल है दुनू हो कुर्बत जिसकी अल्लाह से बग़ैर फासले और हिजाब के हो। وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا। और हमने मूसा को किताब दी और उसे बनी इसराइल के लिए हिदायत बनाया कि मेरे सिवा किसी को वकील यानी कारसाज व मुहाफिज न बनाना। ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا। इन लोगों की औलाद जिनको हमने नूह के साथ कश्ती में सवार किया था, बेशक वह शुक्रगुजार बंदा था। وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مرتين ولتعلن علوا كبيرا۔ और हमने किताब में बनी इसराइल तक ये फैसला पहुंचा दिया था कि तुम ज़रूर ज़मीन में 2 दफ़ा फसाद बर्पा करोगे, यानी अली अलैहिस्सलाम को कत्ल करोगे, फिर इमाम हसन अलैहिस्सलाम को ज़ख्मी करोगे, और तुम बड़ी सरकशी में ज़रूर बुलंदी इख्तियार करोगे, यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल करोगे। فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا۔ बस जब इन 2 में से अव्वल वादा आ गया, यानी इंतकाम खून इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, तो हमने तुम्हारे ऊपर यानी मुकाबले में अपने ऐसे बंदे उठाए जो शदीद जंगी ताकत वाले थे, यानी असहाब कायम अल्लाह ताला फरजल शरीफ। तो वो घरों में दाखिल हो गए और वो एक वादा था जो पूरा होकर रहने वाला था, यानी इमाम कायम अलैहिस्सलाम का ज़हूर। ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا۔ फिर हमने दोबारा तुम्हें उन पर एक और मौका दिया, यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके असहाब की रजत, और हमने
तुम्हारी मदद अम्वाल और बेटों से की और तुम्हें कसीर अफराद बना दिया। इन अहसनतुम अहसनतुम लिअन्फुसिकुम व इन असअतुम फलहा فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا। अगर तूने भलाई की तो तुमने अपने नफ्सों के लिए भलाई की, और अगर तुमने बुराई की तो अपने नफ्सों के लिए। फिर जब दूसरा वादा आ गया यानी तो तुम्हारे दुश्मनों को तुम पर मुसल्लत कर दिया ताकि तुम्हारे चेहरे बुरे बना दें और मस्जिद यानी बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हो जाएं। तरह वो पहली बार इसमें दाखिल हुए थे, और वो तबाह कर देंगे जिस चीज़ पर वो गालिब आ जाएं, मुकम्मल तौर पर तबाह। आसा रब्बुकुम अन यरहमकुम व इन उद्तुम उदना वजअलना जहन्नम लिलकाफिरीन हसीरा। हो सकता है तुम्हारा रब तुम पर रहम करे, और अगर तुम यानी सुफियानी के साथ नाफरमानी की तरफ पलटे तो हम भी यानी कायम अल्लाह ताला फरजल शरीफ के साथ सज़ा की तरफ पलटेंगे, और हमने जहन्नुम को काफिरों के लिए कैद खाना बनाया है। इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिया अक़वम व युबश्शिरुल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहात ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا। बेशक ये कुरान इस राह के लिए हिदायत करता है जो सीधी कायम है, यानी मंसूस मिन अल्लाह इमाम अलैहिस्सलाम की तरफ, और इन मोमिनीन को बशारत देता है जो साले आमाल करते हैं कि उनके लिए बहुत बड़ा अजर है। वअन्नल्लज़ीन ला युमिनून बिल-आखिरति अ'तदना लहुम अज़ाबन अलीमा। और बेशक जो लोग यानी बनु उमैया आखिरत पर ईमान नहीं लाते, हमने उनके लिए दर्दनाक अजाब तैयार किया है। वयदउल इंसानु बिश्शर्रि दुआअहु बिल-खैर वकानल इंसानु अजूला। और इंसान
शर के लिए दुआ करता है जिस तरह वो खैर के लिए दुआ करता है, और इंसान बड़ी उजलत करने वाला है। وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا। और हमने लैल और नहार को दो आयतें बनाया है, तो हमने लैल की आयत को छुपा दिया और नहार की आयत को दिखलाने वाला बनाया, ताकि तुम अपने रब का फजल तलाश करो और ताकि तुम सालों की तादाद और हिसाब जान सको, और ताकि तुम सालों की तादाद और हिसाब जान सको, और हर शय को हमने अलग अलग तफसील से बयान किया। وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا। और हर इंसान की तकदीर हमने उसकी गर्दन में लाजिम कर दी है, यानी विलायत अली अलैहिस्सलाम लाजिम है, और यौम क़यामत हम इसके लिए एक किताब यानी नामा अमाल निकालेंगे जिसे वो यानी अपने सामने खुला हुआ पाएगा। اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا। पढ़ अपनी किताब यानी आमाल नामा, आज तुम अपने नफ्स के लिए अपने हिसाब लेने के लिए काफ़ी हो। من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا। जो कोई हिदायत पाता है तो बेशक वो अपने नफ्स के लिए हिदायत पाता है, और जो गुमराह होता है तो बेशक अपने आप पर यानी वबाल के लिए गुमराह होता है, और कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। यानी लेकिन कायमत जल्लाह ताला फरज शरीफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातलों की औलाद को कत्ल करेंगे, क्योंकि वो अपने आबा व अजदाद के फ़ेल पर राज़ी हैं, और हम अजाब देने वाले नहीं हैं हत्ता कि हम कोई रसूल मबूस ना करें। وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔
और जब हम इरादा करते हैं कि हम किसी बस्ती को हलाक कर दें तो हम उसके खुशहाल लोगों यानी अकाबर जो जाबर रहबर कबीर बने होते हैं को हुक्म करते हैं यानी अल्लाह की अताअत का, मगर वो इसमें नाफरमानियां करते हैं तो इस बस्ती पर कौल हक साबित हो जाता है तो हम उसे बर्बाद कर देते हैं, मुकम्मल तौर पर बर्बाद। وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا। और हमने नूह के बाद कितनी ही कौमों को हलाक कर दिया, और तेरा रब काफ़ी है अपने बंदों के गुनाहों के लिए बाखबर और देखने वाला। من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا। जो कोई आजला यानी दुनिया में जल्द मिलने वाली चीज़ों का इरादा करता है तो हम उसके लिए उसमें जो हम चाहते हैं उजलत करते हैं, जिसके लिए हम इरादा करते हैं फिर हम उसके लिए जहन्नुम करार देते हैं जिसमें वो झुलसेगा मुजम्मत शुदा धत्कारा हुआ। ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا। और जो आखिरत का इरादा करे और उसके लिए सही करे जैसी सही उसके लिए करनी चाहिए और हो वो मोमिन, तो उन लोगों की सही काबिल शुक्रिया होगी। कुल्लन नुमिद्दु हाउलाइ व हाउलाइ मिन अताइ रब्बिक वमा कान अताउ रब्बिक महज़ूरा। हम हर एक को दे रहे हैं उनको भी और उनको भी तेरे रब की अता से, और तेरे रब की अता पाबंद नहीं है। انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا। देखो हमने कैसे उनमें से बाज को बाज पर फजीलत दी है, और आखिरत में वाकई बड़े दर्जात और बड़ी फजीलतें हैं। لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا।
तुम लोग अल्लाह के साथ कोई दूसरा माबूद ना बनाओ, वरना मुजम्मत ज़दा, फरामोश शुदा यानी बेयारो मददगार बैठे रह जाओगे। وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما और तेरे रब ने फैसला कर दिया है कि तुम लोग किसी की इबादत न करो मगर सिर्फ उसकी, और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। अगर तुम्हारे पास इनमें से एक या दोनों बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाएं तो उन्हें उफ तक न कहो और ना उन्हें धक्के दो, और उनसे नरम और बाइज्जत बात करो। यानी अगर वालिदैन तुम्हें ज़र्ब भी लगाएं तो कहो कि अल्लाह आप दोनों की मग़फ़िरत फरमाए। واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا और इन दोनों के लिए आजिज़ी के बाजू झुकाए रखो, रहम के साथ, यानी ना बुरी नज़र से देखो, ना ऊंची आवाज़ में बोलो, ना अपना हाथ ऊंचा करो, ना उनके आगे चलो, और दुआ में कहो ए मेरे रब इन दोनों पर रहम फरमा जिस तरह उन्होंने मुझे बचपन में पाला। ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا तुम्हारा रब खूब जानता है जो कुछ तुम्हारे दिलों में है। अगर तुम सालेहीन बन जाओ तो बेशक वो पलटने वालों के लिए हमेशा से बख्शने वाला है। وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا और अपनी करीबी रिश्तेदार को उसका हक दे दो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को फ़िदक अता किया, और सैयद मस्कीनों को और सैयद मुसाफिर को, और फजूल खर्ची करते हुए यानी गैर दीनी कामों में ज़ाया ना करो। इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वानश शयातीन वकानश शैतानु लिरब्बिही कफूरा। बेशक फजूल खर्च लोग शैतानों के भाई हैं, और शैतान अपने रब का हमेशा से कुफ्र यानी इनकार और नाशुक्री करने वाला है। وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ
تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. और अगर तुम इन यानी हाजतमंदों से आराज करना चाहो अपने रब की रहमत की तलाश करने की बिना पर, जिसके तुम अभी उम्मीदवार हो कि यानी कि अल्लाह तुम्हें रिस्क दे, तो उनसे नरम बात कहो. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. और तुम अपना हाथ अपनी गर्दन से ना बांध रखो और ना इसे पूरा फैलाकर खोल दो, वरना तुम मलामत ज़दा दीवालिया यानी तही दस्त होकर बैठ रहोगे. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. बेशक तेरा रब रिज्क कुशादा करता है जिसके लिए चाहता है और जिसे चाहे बकदरे ज़रूरत देता है. बेशक वो अपने बंदों से हमेशा से बाखबर और देखने वाला है. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. और तुम अपनी औलाद को मुफलिसी के डर से कत्ल ना करो, हम इन्हें रिस्क देते हैं और तुम्हें भी. बेशक उनका कत्ल एक बड़ी खता है. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. और जिना के करीब भी ना जाओ, बेशक वो फहाशी है और बहुत बुरा रास्ता है. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. और किसी नफ्स को कत्ल ना करो जिसे अल्लाह ने हराम किया है मगर हक के साथ, और जो मजलूमाना कत्ल हो गया तो उसके वली के लिए हमने इख्तियार करार दिया है, बस वो कत्ल में हद से ना गुजरे. यानी लेकिन अगर मौला कायम अजल्लाहु ताला फरजल शरीफ तमाम अहले दुनिया को भी मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के खून के बदले में कत्ल कर दें तो असराफ नहीं है. बेशक उसकी नुसरत की गई है, यानी वो दुनिया को अदलो इंसाफ से भर देगा. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ
وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا और यतीम के माल के करीब ना जाओ मगर उस तरीके से जो अच्छा हो, हत्ता कि वह बलूगत यानी बालिग अक्ली को पहुंच जाए, और यानी आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की मवद्दत व इताअत के अहद को वफा करो, बेशक अहद के मुतालिक पूछा जाएगा। وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا और जब तुम मापो तो पूरा माप दो, यानी वजन करो तो ठीक तराजू से वजन करो, ये बेहतर है और अच्छा मकसद और नतीजा है। ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا और इस चीज़ के पीछे ना लगो जिसका तुम्हारे पास इल्म ना हो, बेशक समाअत और बसारत और दिल, इन सब से इस यानी विलायत अली अलैहिस्सलाम के मुतालिक पूछा जाएगा, यानी ईमान तमाम आज़ा पर फ़र्ज है। ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا और ज़मीन में अकड़ कर ना चलो, बेशक तुम ज़मीन को हरगिज़ नहीं फाड़ सकते और बुलंदी में पहाड़ों को हरगिज़ नहीं पहुंच सकते। كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها इन सब यानी कामों की बुराई तेरे रब के नज़दीक नापसंदीदा है। ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا ये बातें हिकमत में से हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब ने आपकी तरफ वही की हैं, और तुम लोग अल्लाह के साथ कोई दूसरा माबूद ना बनाओ, वरना तुम लोग जहन्नुम में डाल दिए जाओगे मलामत ज़दा धत्कारे हुए। أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما क्या फिर तुम्हारे रब ने तुम्हें बेटों के लिए मुंतखब कर लिया है?
और इसने मलाइका में से लड़कियां बना ली हैं, बेशक तुम वाकई बड़ी अजीम यानी गुनाह वाली बात कह रहे हो। وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا۔ और तहकीक हमने इस कुरान में मुख्तलिफ तरीके अपनाए ताकि वो यानी वो जिक्र करें, यानी किसका जिक्र करें, मौला अली अलैहिस्सलाम का जिक्र करें, और ये बात इनमें इजाफा नहीं करती सिवाय भागने के। قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا۔ कह दो अगर अल्लाह के साथ और भी माबूद होते जैसा कि वो लोग कहते हैं, तब वो अर्श वाले तक जरूर राह तलाश करते। सुब्हानहू व तआला अम्मा यक़ूलून उलुव्वन कबीरा। वो मुनज़्ज़ह है और बहुत बुलंद है इन बातों से जो वो कहते हैं, इंतहाई बुलंदी पर। तुसब्बिहु लहु अस्समावातु अस्सब्उ वल अर्दु व मन फीहिन व इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम। इन्नहु कान हलीमन गफूरा। तस्बीह करते हैं उसकी सातों आसमान और ज़मीन और जो कुछ इन दोनों में है, और कोई शय नहीं मगर इसकी हम्द के साथ तस्बीह करती है, लेकिन तुम उनकी तस्बीह नहीं समझ सकते। यानी इसलिए कि जानवर के चेहरे पर मारना मना है क्योंकि वो मुंह से तस्बीह करते हैं। बेशक वो हमेशा से बुर्दबार और बख्शने वाला है। वइज़ा क़रअतल क़ुरआन जअलना बैनक व बैनल लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरति हिजाबन मस्तूरा। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान किरत करते हैं तो हम आपके और उन लोगों यानी मुनाफिकीन और शयातीन के दरमियान जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते एक खुफिया पर्दा बना देते हैं। वजअलना अला क़ुलूबिहिम अकिन्नतन अन यफ़क़हूहु व फ़ी आज़ानिहिम वक़रा وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا। और हम उनके कलूब पर गिलाफ बना देते हैं कि उसको समझ ना सकें, और इनके कानों में बहरापन पैदा कर देते हैं,
और जब आप कुरान में अपने वाहिद रब का जिक्र करते हैं, यानी जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तिलावत करते हैं, तो वो अपनी पीठें फेर कर भाग जाते हैं। नहनु अअलमु बिमा यस्तमिऊन बिही इज़ यस्तमिऊन इलैक व इज़ हुम नजवा إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا हम खूब जानते हैं इसको जो वो सुनते हैं जब वो आपकी बात सुनते हैं, और जब वो सरगोशियां करते हैं जब जालिम लोग कहते हैं तुम लोग इत्तबा नहीं कर रहे मगर एक सहरज़दा आदमी का। انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا देखो वो आपके लिए कैसी मिसालें पेश करते हैं, बस वो गुमराह हैं और ना ही वो सबील यानी विलायत अली अलैहिस्सलाम की तरफ सबील पाने की इस्तात रखते हैं। وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا और वो कहते हैं कि जब हम हड्डियां और रेजा रेजा यानी मट्टी हो जाएंगे तो क्या हम वाकई नए नए सिरे से खल्क करके उठाए जाएंगे। قل كونوا حجارة أو حديدا ए हबीब कह दो तुम पत्थर हो जाओ या लोहा, أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا या ऐसी मखलूक जो तुम्हारे सीनों के ख्याल में बहुत बड़ी है, फिर वो कहेंगे हमें दोबारा कौन पैदा करेगा। ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो वही जिसने तुम्हें पहली बार ईजाद किया। फिर वो अपने सरों को आपकी तरफ हिलाएंगे और वो कहेंगे कि वो कब होगा। ए हबीब कह दो हो सकता है कि वो करीब हो। يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا जिस दिन वो तुम्हें पुकारेगा तो तुम उसकी हम्द के साथ उसका जवाब दोगे और तुम ये समझ रहे होगे कि तुम नहीं पड़े रहे मगर कलील सा वक्त। وقل لعبادي يقولوا
الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا और ए हबीब, मेरे बंदों से कह दो कि वो बात कहो जो बेहतरीन हो। बेशक शैतान उनके दरमियान बुरे वसवसे डालता है। बेशक शैतान हमेशा से इंसान के लिए खुला दुश्मन है। ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا तुम्हारा रब तुम्हें ज्यादा जानता है। अगर वो चाहे तो तुम पर रहम करे, या अगर वो चाहे तो तुम्हें अजाब दे, और हमने आपको उन पर वकील यानी कारसाज व मुहाफिज बनाकर नहीं भेजा। وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا और आपका रब खूब जानता है जो यानी मखलूक़ात आसमानों और ज़मीन में हैं। और तहकीक हमने बाज़ नबियों को बाज़ पर फजीलत दी, यानी मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मौला अली अलैहिस्सलाम सबसे अफजल हैं। और हमने दाऊद को ज़बूर दी। قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا कह दो, पुकारो उनको जिनको तुम अल्लाह के अलावा माबूद समझते हो, तो वो तुमसे ज़रर दूर करने का इख्तियार नहीं रखते और ना ही बदलने का। أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا वो लोग जिनको पुकारते हैं वो खुद अपने रब की तरफ रसाई का वसीला तलाश करते हैं कि इनमें से कौन ज़्यादा करीब है, और वो उसकी रहमत के उम्मीदवार हैं और वो उसके अजाब से खौफ खाते हैं। बेशक तेरे रब का अजाब डरने के लायक है। وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كان
ذلك في الكتاب مسطورا. और कोई बस्ती नहीं मगर हम इसे यौम क़यामत से कबल हलाक करने वाले हैं या उसे शदीद अजाब देने वाले हैं, ये किताब में लिखा हुआ है। وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. और हमें नहीं रोका कि हम आयात यानी मोजज़े भेजें मगर ये कि पहले लोगों ने उनकी तकज़ीब की और हमने समूद को ऊँटनी दिखाई देने वाली निशानी दी तो उन्होंने उस पर जुल्म किया, और हम आयात नहीं भेजते मगर खौफ दिलाने के लिए। وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. और ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हमने आपसे कहा बेशक आपका रब लोगों का अहाता किए हुए है और हमने नहीं बनाया इस ख्वाब को जो हमने आपको दिखाया, यानी कि फाजर लोग मेंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बैठकर लोगों को सिरात मुस्तकीम से भगा रहे हैं, मगर लोगों के लिए आजमाइश और कुरान में मलून शजरा यानी बनु उमैया, और हम इन्हें खौफ दिलाते हैं मगर इनमें इजाफा नहीं होता सिवाय बड़ी सरकशी के। وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا. और ए हबीब याद करो जब हमने मलाइका से कहा कि आदम को सजदा करो तो उन्होंने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। उसने कहा क्या मैं इसको सजदा करूं जिसको तूने तीन यानी गीली मट्टी से खल्क किया है। قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. मजीद इसने कहा क्या तूने देखा ये है वो जिसको तूने मुझ पर करामत दी है, अगर तू मेरी मौत यौम क़यामत तक मुअख्खर कर दे तो मैं उसकी ज़ुर्रियत यानी नस्ल को तबाह कर दूंगा सिवाय कलील के। قال اذهب فمن تبعك
अल्लाह ने कहा, चले जाओ, पस इनमें से जो तेरा इत्तबा करेंगे तो बेशक जहन्नुम तुम्हारी सबकी जजा है, भरपूर जजा। واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا। और फुसला ले इनमें से जिस पर तू इस्तात रखता है अपनी आवाज़ के साथ, और हमला कर उन पर अपने घुड़सवारों और प्यादों के साथ, और शरीक हो जा उनके अम्बाल और औलाद में, यानी विलायत अली अलैहिस्सलाम के मुखालिफीन शिरकत शैतान की पैदावार होते हैं। और उनसे वादे कर, और शैतान इनसे वादे नहीं करता सिवाय धोखे के। إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا। बेशक मेरे बंदों यानी शियाने अली अलैहिस्सलाम पर तेरा कोई इख्तियार नहीं, और तेरा रब काफ़ी है बतौर वकील। ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما। तुम्हारा रब वो है जो समंदर में तुम्हारे लिए कश्ती चलाता है ताकि तुम उसका फजल तलाश करो, बेशक वह तुम्हारे साथ हमेशा से रहम करने वाला है। وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا। और जब समंदर में तुम्हें मुसीबत छूती है तो उसके सिवा जिनको तुम पुकारते हो सब गुम हो जाते हैं। फिर जब वो तुम्हें खुश्की तक बचा लाता है तो तुम मुंह मोड़ जाते हो, और इंसान हमेशा से मुनकर नाशुक्रा है। أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا। क्या फिर तुम महफूज हो कि वो तुम्हें खुश्की की जानिब ही ज़मीन में धंसा दे, या तुम पर पथराव करने वाली आंधी भेज दे? फिर तुम अपने लिए कोई वकील न पाओगे। أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ।
فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا क्या तुम महफूज हो कि वो तुम्हें वापस दूसरी बार इस यानी समंदर में भेज दे, फिर तुम पर सख्त तूफानी हवा भेज दे तो वो तुम्हें इस वजह से गर्क कर दे जिसका तुम कुफ्र करते थे, फिर तुम हमारे खिलाफ अपना कोई पीछा करने वाला यानी मुंतकिम ना पाओगे। वलक़द कर्रमना बनी आदम वहमलनाहुम फिल बर्रि वल बहरि वरज़क़नाहुम मिनत्तय्यिबाति وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا और तहकीक हमने बनी आदम को तकरीम दी और हमने इन्हें खुश्की और समंदर में सवारियां दी और हमने इनको तैयब चीज़ों से रिस्क दिया और हमने इन्हें अक्सर मखलूक़ात जिनको हमने खल्क़ किया है पर फजीलत दी, साफ फजीलत। यौम नदअू कुल्ल उनासिन बिइमामिहिम फमन ऊतिय किताबहु बियमीनिहि फउलाइक यक़रऊन किताबहुम वला युज़लमून फतीला। जिस दिन हम तमाम लोगों को उनके इमाम के साथ बुलाएंगे, यानी जिसको वो दुनिया में इमाम मानते होंगे, चाहे वो खुद साख्ता और गैर मासूम हो, फिर जिसको उसकी किताब यानी नामा आमाल उसके दाएं हाथ में दी जाएगी तो वो अपनी किताब पढ़ेंगे और उन पर धागे बराबर जुल्म नहीं किया जाएगा। वमन कान फी हाज़िही अअमा फहुव फिल आखिरति अअमा व अضल्लु सबीला। और जो इस दुनिया में अल्लाह के फ़राइज़ से अंधा है तो वो आखिरत में भी अंधा होगा, यानी मरजई लोग और उनका इमाम, और सबील से बहुत ज़्यादा गुमराह। वइन कादू लयफ्तिनूनक अनिल्लज़ी औहयना इलैक लितफ्तरी अलैना गैरहु वइज़न लत्तख़ज़ूक खलीला। और अगरचे करीब था वो तुम लोगों को इस चीज़ से फेर दें जो हमने तुम्हारी तरफ वही की है, यानी अली अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक जो अल्लाह ने वही की है, ताकि तुम हमारे ऊपर इसके अलावा यानी कोई और वली घड़ लाओ और तब वो ज़रूर तुम्हें दोस्त बना लें। वलौला अन थब्बतनाक लक़द किद्त तर्कनु इलैहिम शैअन क़लीला। और अगर हम तुम्हें मजबूत न रखते तो करीब था कि तुम लोग उनकी तरफ कुछ थोड़ा सा झुक जाते। इज़न लअज़क़नाक ضِعْفَ
الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. अगर तुम लोग ऐसा करते तब हम तुम्हें ज़रूर हयात में दोहरा और ममात के बाद में दोहरा चखाते, यानी मौत से क़यामत तक, फिर तुम हमारे मुकाबले में कोई मददगार न पाते. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا. और अगरचे करीब था कि वो अहले मक्का तुझे ज़मीन में डरा कर उखाड़ दें ताकि वो तुम्हें इससे निकाल दें, और अगर वो ऐसा करते तब तुम्हारे पीछे ना रहते मगर बहुत थोड़ी देर. سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا. ये हमारी सुन्नत है इनके बारे जो हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल रसूल भेजे, और तुम हमारी सुन्नत में कोई तब्दीली नहीं पाओगे. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. सलात कायम करो सूरज के ढलने से लेकर रात के अंधेरे तक 4 सलातें, और फजर का कुरान यानी सलात में पढ़ना. बेशक फजर के कुरान पढ़ने की हमेशा से गवाही दी जाती है. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا. और रात के कुछ हिस्सा में तहज्जुद यानी नींद से उठकर इबादत. इस तिलावत के साथ ही आपके लिए नफल यानी इजाफी इबादत है. उम्मीद यकीनी है कि आपका रब आपको मकाम महमूद पर मबऊस फरमाए, यानी मकाम महमूद पर जलवा अफरोज़ होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनीन की शिफात करेंगे सिवाय नासबियों के. وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا. और ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो, ए मेरे रब मुझे दाखिल कर सच दाखिल होने की जगह और मुझे निकाल सच निकलने की जगह से, और तू मेरे लिए अपने पास से सुल्तानुन नसीरा यानी बा इख्तियार मददगार यानी मौला अली अलैहिस्सलाम करार दे. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. और ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो, हक आ गया, यानी जब बुत शिकनी के लिए अली अलैहिस्सलाम दोष रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सवार हुए.
और बातिल फना हो गया, यानी जब इमाम कायम अजल्लाहु ताला फरज शरीफ ने क़याम किया। बेशक बातिल हमेशा से फना होने वाला है। وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا। हम कुरान में वो नाजिल कर रहे हैं जो मोमिनीन के लिए शिफा और रहमत है, और यानी आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के हक पर जुल्म करने वाले जालिमों में इजाफा नहीं करता सिवाय खसारे के। وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا۔ और जब हम इंसान पर कोई नेमत करते हैं तो एराज करता है और अपनी जानिब दूर हो जाता है, और जब उसे शर छूता है तो मायूस हो जाता है। قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا۔ ए हबीब कह दो, हर एक अपने तरीके पर यानी नीयत पर अमल कर रहा है, बस तुम्हारा रब ही ज्यादा जानता है कि वो कौन है जो सबील पर ज्यादा हिदायत याफ्ता है। وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ और वो आपसे रूह के मुतल्लिक पूछते हैं। ए हबीब कह दो, रूह मेरे रब के अम्र में से है, यानी रूह जो है मलाइका मुकर्रबीन से भी अफजल है, जो मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के साथ रहता है। और तुम्हें इल्म में से नहीं दिया गया सिवाय बहुत थोड़े लोगों के। وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا۔ और अगर हम चाहें तो हम ले जाएं जो वही हमने तुम्हारी तरफ की है, फिर तुम अपने लिए हम पर कोई वकील न पाओगे। यानी अल्लाह कादिर है कि लोगों की नाफरमानी की वजह से वही ले जाए, मगर उसकी रहमत है कि हिदायत जारी रखता है। إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا۔ मगर आपके रब की रहमत है, बेशक उसका फजल आप पर हमेशा से बहुत बड़ा है। قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔
ए हबीब कह दो, अगर इंसान और जिन इकट्ठे हो जाएं कि वो उस कुरान की मिस्ल ले आए तो वो इसकी मिस्ल नहीं ला सकेंगे, और चाहे वो एक दूसरे के पुष्ट पनाह बन जाएं। وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا। और तहकीक हमने लोगों के लिए इस कुरान में हर तरह की मिसालें मुख्तलिफ तरीकों से पेश की, तो अक्सर लोगों ने इनकार कर दिया सिवाय कुफ्र के, यानी विलायत अली अलैहिस्सलाम से इनकार कर दिया और कुफ्र पर कायम रहे। وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا और उन्होंने कहा, हम हरगिज अब आप पर ईमान नहीं लाएंगे हत्ता कि आप हमारे लिए ज़मीन से एक चश्मा जारी कर दें। أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا। या आपका एक बाग हो खजूरों का और अंगूरों का जिसके दरमियान आप बहती हुई नहरें जारी कर दें। أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا। या आप आसमान को टुकड़े कर कर करके हम पर गिरा दें जैसा कि आपका दावा है, या आप अल्लाह और मलाइका को हमारे सामने ले आओ। أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا। या आपका एक सोने का घर हो या आप आसमान में चढ़ जाएं, और हम हरगिज आपका चढ़ना नहीं मानेंगे हत्ता कि आप हम पर किताब नाजिल करें जिसको हम पढ़ें। ए हबीब कह दो, मुनज़्ज़ा है मेरा रब, क्या मैं हूं मगर बशर रसूल। وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا۔ और लोगों को किस चीज़ ने रोका कि वो ईमान लाएं जब उनके पास हिदायत आ गई, सिवाय इसके कि उन्होंने कहा, क्या अल्लाह ने एक बशर को रसूल मबूस किया है। قُل لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا۔ ए हबीब कह दो,
अगर ज़मीन में मलाइका मुतमईन होकर चल रहे होते तो ज़रूर हम इन पर आसमान से किसी फरिश्ते को रसूल बनाकर नाजिल करते। قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ए हबीब कह दो, मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह गवाह काफ़ी है। बेशक वो अपने बंदों से बाखबर और सब देखने वाला है। ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا और जिसको अल्लाह हिदायत दे बस वही हिदायत याफ्ता है, और जिसे वो गुमराह कर दे फिर हरगिज़ तुम उनके लिए अल्लाह के अलावा औलिया नहीं पाओगे। और यौम क़यामत हम इनको चेहरों के बल महशूर करेंगे, अंधे और गूंगे और बहरे। उनकी पनाहगाह जहन्नुम है। जब कभी आग धीमी होने लगेगी तो हम उनके लिए भड़कने में इजाफा कर देंगे।